धनबाद में होमगार्ड के करीब 1,500 रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया कल से शुरू की जा रही है। बहाली को पारदर्शी और कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहाली प्रक्रिया का रिहर्सल किया गया। एक रिपोर्ट। धनबाद में होमगार्ड के रिक्त 1,500 पदों पर सोमवार से बहाली प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस बहाली में करीब 15,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेने वाले हैं। 22 अप्रैल तक चलने वाली इस बहाली प्रक्रिया में हर दिन करीब 1,000 महिला पुरुष अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ साथ लिखित परीक्षा होगी। बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल से शुरू हो रही इस बहाली को लेकर रिहर्सल किया गया, जिसमें पदाधिकारियों को उनके कार्यों से परिचित कराया गया। अभ्यर्थियों को दौड़ व अन्य शारीरिक परीक्षा के अलावे लिखित परीक्षा में शामिल होने से पूर्व कई तरह के जांच से गुजरना होगा, जिसमें ID कार्ड, दस्तावेज, FRD प्रक्रिया शामिल है। ग्रामीण SP ने बताया कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई लोकेशन पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ताकि त्रुटि की कहीं कोई गुंजाइश न रहे। सरकार की तैयारियों का इलेक्शन चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि कल 6 अप्रैल से यहाँ पे धनबाद जिला के होमगार्ड्स की नियुक्ति का प्रोसेस स्टार्ट होना है, जिसके तहत कल सुबह 6 बजे से यहाँ पे फिजिकल जो क्वालिफिकेशन है, फिजिकल दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक, इसके बाद में रिटर्न परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेके आज जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और सारी जो स्थिति है उसका जायजा लिया जा रहा है। कितने पद हैं सर? पद लगभग 1500 के आसपास पद है। स्पेसिफिक जो है आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अभ्यर्थी कितने हो जाएंगे? अभ्यर्थी लगभग 15,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं, जिसमें से सभी लोगों के लिए मतलब महिलाओं के लिए 50% आरक्षण रखा गया है और अलग अलग तकनीकी, गैर तकनीकी और नॉर्मल श्रेणी में आयोजन मतलब इनकी भर्ती की जाती है। 22 तक चलना है। हाँ, 22 तारीख तक चलना है। 22 तारीख तक चलना है। अगर किसी कारणवश किसी अभ्यर्थी को प्रॉब्लम होती है, उनके द्वारा अगर कोई आवेदन दिया जाता है तो कुछ अगर कंडीशन होगी तो बाद में अगर मान लीजिए दौड़ कंप्लीट नहीं हो पाती, जैसे कि हम सोच के रखते हैं कि 6 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हम सभी की दौड़ कंप्लीट करा लेते हैं। यदि किसी कारणवश दौड़ कंप्लीट नहीं होती तो आगे भी एक्सटेंड। कितने स्टॉल? ये कल सुबह 6 बजे से इसकी शुरुआत है और पहला दिन है तो लगभग शाम तक भी इसका समय हो सकता है जाने का। कंप्लीट प्रोसेस होगा। कल लगभग 100,000 टोटल अभ्यर्थियों की यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग होगी, फिजिकल दौड़ होगी। कितने यहाँ पे इंस्टॉल किए गए कैमरा? CCTV कैमरा सभी जगह है और यहाँ पे दौड़ को काउंट करने के लिए कि आपका टाइमिंग कितना आया है, क्योंकि कई तरह के क्लेम होते हैं निष्पक्ष तरीके से दौड़ हुई कि नहीं हुई, इसको सब निष्पक्ष तरीके से इंश्योर करने के लिए यहाँ पे RFID का इस्तेमाल किया जा रहा है। कितना प्रक्रिया से गुजरना होगा एक अभ्यर्थी को? यहाँ अभ्यर्थी को पहले मेन गेट पे ID कार्ड चेक होगा, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद RFID उसका जो टैग बनेगा तब वेरिफिकेशन होगा, फिर ट्रैक पर दौड़ने से पहले उसका चेकिंग होगा, CCTV के पश्चात उसका जब सारी चीज मैच हो जाएगी उसके पश्चात ही उसको दौड़ में शामिल होने दिया जाएगा। सर, सिलेक्शन की प्रक्रिया दौड़ में होने के बाद किस प्रकार के कार्यक्रम होंगे अभ्यर्थियों के लिए? हाँ, अभ्यर्थियों के लिए कल पहले दौड़ की प्रोसेस है, उसके पश्चात लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक है। ये फिजिकल कंपटीशन है। इसमें क्वालिफाई करने के पश्चात उनका रिटर्न एग्जाम भी होगा, जो यहीं इसी स्टेडियम में कल होगा। ये सिमल्टेनियस चलेगा दौड़ का साथ फिजिकल? दौड़ जिसका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसका रिटर्न एग्जाम। एक साथ कितने अभ्यर्थी दौड़? एक साथ 100 अभ्यर्थियों को दौड़ाने का हमने सोचा है। कल हम कोशिश करेंगे 100 अभ्यर्थी पहले राउंड में दौड़े और इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जितना अभी तक हम सोच के रखा हुआ है कि महिलाएं जो हैं जो कि ताकि अर्ली मॉर्निंग में वो दौड़ लेंगे तो हमारे लिए और सबके लिए अच्छा होगा। महिलाएं अभ्यर्थी कितने हैं सर? कल के दिन 237 महिलाएं यहाँ इस दौड़ में शामिल होगी। ऐसे टोटल में महिला अभ्यर्थी कितने हैं, कुछ आइडिया? टोटल का मतलब 1/3 के आसपास होंगी। ठीक है, थैंक यू।